ओके पीपल, वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम करते क्या हैं, वी आर ट्राइंग टू यूज डेरिवेटिव्स इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, प्राइमरी आपके ग्राफ्स में। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दीज आर बेसिकली गेटिंग अप्लाइड, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे जैसे आपका कोई ग्राफ होता है, ठीक है, कोई ग्राफ होता है, उसके कर्व, इसके कर्व के स्लोप को हम डिराइव कर सकते हैं। समझ लो कर्व के अंदर जो एरिया है उसको भी हम निकाल सकते हैं। तमाम ऐसी चीज़ों को हम कर सकते हैं जिससे हमारा डेरिवेटिव्स जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से हम इन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हुए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, सो एओडी या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी देखो जो कर्व होता है वो आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो आपका इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, सो वी आर जनरली, देखो अगर आपका भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, सो लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपका लेट्स से एक आपका ये, ठीक है, और लेट्स से भाई साहब यहाँ पे आपने एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये एक लाइन खींच दी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकालने बोला जाए आपको तो क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू, आपने देखो पढ़ा हुआ है कि अगर मैंने यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हो गया x2 y2, ठीक है, और पहला वाला पॉइंट हो गया लेट्स से x1 y1। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप। और स्लोप होता क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज द tan ऑफ द एंगल दैट इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, व्हाट इज बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन। सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे वी हैव, ये आपका x और y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, द x एक्सिस। सो बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कोई लाइन है, ये लाइन यहाँ तक ही है, ठीक है, ये लाइन यहाँ तक ही है, तो हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, कहाँ तक, वी विल बेसिकली एक्सटेंड द लाइन सो दैट इट पासेस थ्रू द x एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स से इट पासेस थ्रू द x एक्सिस, इसको हमने भाई साहब उसी इंक्लिनेशन से एक्सटेंड किया हुआ है सो दैट इट इज पासिंग थ्रू द x एक्सिस। अभी ये जो लाइन है, जितना एंगल ये बनाएगी, tan ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, तो आपका स्लोप क्या होता है, स्लोप इज tan ऑफ द एंगल, tan ऑफ द एंगल, tan मतलब tan थीटा, ठीक है, टेंजेंट, tan ऑफ द एंगल, a line makes with the positive direction of x axis, with the positive direction of x axis। ठीक है, तो आपका समझ लो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई साहब, ये लाइन है, ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया भाई साहब। ठीक है, सो ये लाइन है लेट्स से, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया यहाँ पे, ये बना रहा है थीटा, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, स्लोप पहली बात तो क्या हो जाएगी भाई साहब, tan ऑफ थीटा। और अगर समझो भाई साहब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिया, एक पॉइंट हो गया आपका x1 y1 और लेट्स से ये दूसरा पॉइंट हो गया भाई साहब क्या, x2 y2। ठीक है, x2 y2, लेट्स से हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया भाई साहब। ठीक है, तो आप बता क्या हो गया, तो गाड़ी तो ठीक है ना, y2, तो ये वाला डिस्टेंस देखो tan थीटा, ये अगर थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये परपेंडिकुलर, देखो ये कितना है y2, ये कितना है भाई साहब y1। ठीक है, अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड करूँ तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, y2 माइनस y1। और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि भाई साहब इस x2 से ही तो आपको ये वाला x2 मिल रहा है और ये वाला x एक्सिस में x1 है, तो ये आपका x1 आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह से भाई साहब आप इसको अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस वन विल बी y2 एंड दिस वन विल बी y1। ठीक है, आर वी क्लियर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m कितना हो जाएगा, m विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो ये हो गया आपका भाई साहब tan ऑफ थीटा।
tan ऑफ थीटा। आर वी क्लियर 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 क्लियर? तो ये हो गया आपका भाई साहब स्लोप। तो स्लोप ऑफ एनी गिवन लाइन इज द tan ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है, ठीक है। ओके, अभी देखो जहां पे आपका स्ट्रेट लाइन होता है वहां पे आप स्लोप निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो अंडर द कर्व, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं हम यहां पे सीखेंगे क्या, हमको यहां पे स्ट्रेट लाइन से मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो चीजें हमारी स्ट्रेट लाइन में एप्लीकेबल होती हैं उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नहीं निकालते। फॉर एग्जांपल देखो अभी आपने देखा कैसे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हम निकालते हैं, वैसे ही अगर मुझे करना हो कि भाई साहब एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के नीचे एरिया कितना होगा, सो लेट्स से भाई साहब अगर समझो ये हो गया एरिया, ठीक है, ये हो गया एरिया। सो व्हाट इज द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन? दिस विल बी व्हाटएवर द एरिया इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं। लेकिन अगर आपका भाई साहब कोई ऐसा कर्व है तो इसके नीचे आप एरिया कैसे निकालोगे, या अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे स्लोप है तो उसको कैसे निकालोगे, ठीक है। सो इफ यू हैव अ कर्व, ठीक है, सो लेट्स से अगर भाई साहब अभी तक तो स्ट्रेट लाइन की कहानी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन में dy बाई dx का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कर्व है, समझो 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 भाई साहब ऐसा कर्व जा रही है, ठीक है, ये कर्व है, इस कर्व का अगर मुझे स्लोप निकालना हो, because it is a curve at every point the slope will be different, ठीक है, because it is not a straight line curve at every point the slope will be different। तो समझो इस कर्व पे अगर समझ लो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे मुझे स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई साहब, एक टेंजेंट डाल दूंगा, यहाँ पे भाई साहब एक टेंजेंट डाल दूंगा और इस टेंजेंट को ले जाऊंगा आगे तक, और ये जहाँ पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा इसका स्लोप, लेट्स से θ1, है ना, समझ में आ रहा है ये। इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, लेट्स से द पॉइंट इज x1 y1, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं भाई साहब, स्लोप लेट्स से स्लोप एट पॉइंट x1 y1, स्लोप एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल टू कितना, tan ऑफ θ1, ठीक है, tan ऑफ θ1, क्लियर, ओके। अगर समझो भाई साहब ये वाला पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, इस पे मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, हम टेंजेंट डालेंगे और इस टाइप पे यहाँ पे टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट कुछ ऐसे जाएगा आपका, लेट्स से यहाँ पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है, तो टेंजेंट कुछ भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर दो भाई साहब, इसको भी एक्सटेंड कर दो, ये कहीं भी यहाँ पे मिलेंगे, ये टेंजेंट जा रहा है आपका, ठीक है। इस पॉइंट पे लेट्स से x2 y2 पे आपका स्लोप कितना हो जाएगा, आपको ये वाला लेना है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, लेट्स से ये θ2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्लोप एट पॉइंट x2 y2 विल बी इक्वल टू tan ऑफ θ2। ये आपके स्लोप्स के भाई साहब तरीके हैं। तो हम यहाँ पे कभी भी किसी ऐसे कर्व का अगर हमें स्लोप निकालना है, अगर कर्व का स्लोप निकालना है, वी विल ड्रॉ टेंजेंट्स, और हर पॉइंट पे टेंजेंट की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। ये जो टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, उस एंगल का tan आपका होगा उसका स्लोप एट दैट पॉइंट। सो फॉर अ कर्व, तो अगर हम देखोगे भाई साहब, फॉर अ कर्व द स्लोप, फॉर अ कर्व the slope will be different, the slope will be different at different points, for a curve the slope will be different at different points। तो एक कर्व के लिए जो स्लोप होगा it will be different at different points, ठीक है। एक जो स्ट्रेट लाइन होगा उसका स्लोप सेम रहेगा, पूरे ऑल थ्रू आउट उसका स्लोप सेम रहेगा भाई साहब, लेकिन जो ऐसा कर्व रहेगा उसका अलग अलग टेंजेंट निकल रहा है भाई साहब, अलग अलग टेंजेंट आपका अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल्स बनाएगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड हेंस इट्स वैल्यूज विल बी डिफरेंट। आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, ठीक है। सो इफ टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल थीटा, देखो ये कर्व है, ये कर्व है भाई साहब, यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। सो द टेंजेंट एट पी मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। आर वी क्लियर? ठीक है।
ऑल्सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट dy by dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा दैट इज dy by dx। अभी हम आते हैं भाई साहब कैसे हम डिफरेंशिएशन को इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको अगर स्लोप निकालना है तो आपको वहां पे टेंजेंट मतलब छूता हुआ एक लाइन जाएगा, छूता हुआ उस लाइन के उस छूते हुए लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट जब आप निकालोगे तो वो होगा उस लाइन का स्लोप, ठीक है, उस पॉइंट का स्लोप, ठीक है। नाउ इसको हम दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं, dy by dx। हर कर्व का एक इक्वेशन होता है, ठीक है। समझ लो कोई कर्व दिया हुआ है तुम्हें, द कर्व इज लाइक से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये कर्व दिया हुआ है। इसको तुम अगर ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा आ रहा है भाई साहब ये कर्व, ठीक है, ओके। अभी आपको बोला जाएगा कि भाई साहब यहाँ पे एक किसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे इस कर्व में कोई पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट पे भाई साहब आपको अगर स्लोप निकालना है तो आप क्या करोगे भाई साहब, dy by dx कर दोगे। dy by dx करोगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 2x प्लस d by dx ऑफ 5 करोगे, कितना आ जाएगा बोलो, 6x, है ना। इसका आ गया प्लस 2, है कि नहीं, इसका 3 बाहर निकला, x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, तो ये आ गया 6x, और 2x का कितना आ जाएगा भाई साहब 2, तो ये हो गया 6x प्लस 2, उसका तो भाई साहब हो जाएगा 0, ठीक है, क्लियर है। तो dy by dx आपका कितना आ गया, dy by dx आ गया 6x प्लस 2। अभी लेट्स से एट अ पॉइंट x1 y1 पे आपको ये स्लोप फाइंड आउट करना है, लेट्स से दिस पॉइंट x1 y1 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, dy by dx एट x1 y1 विल बी इक्वल टू 6x1 प्लस 2 ऑब्वियसली, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो आपका एक अगर आप रिकॉल करोगे, ठीक है, आपका इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का एक तरीका क्या था भाई साहब, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का एक तरीका था आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, वेयर m इज बेसिकली स्लोप, ये आपने 10th में पढ़ा था देखो, और c क्या है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है, c क्या है भाई साहब आपका y इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका भाई साहब समझ लो ये एक y एक्सिस और ये हो गया भाई साहब आपका x एक्सिस। लेट्स से आपने क्या किया भाई साहब, एक लाइन को ड्रॉ किया और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे आ रही है, ठीक है, क्लियर है, ये लाइन ऐसे आ रही है ना। तो इसमें भाई साहब ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, लेट्स से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है, ओके। ये वाला जो इंटरसेप्ट है भाई साहब ये कितना है, c है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू m की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू एक्स प्लस ये हो गया y इंटरसेप्ट दैट इज c, ठीक है। इस c को हम बोलते हैं भाई साहब y इंटरसेप्ट। ये एक तरीका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने का, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का क्या है भाई साहब, y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। अभी ये क्या है भाई साहब, सो नथिंग कॉम्प्लिकेटेड आउट हियर, ये आप पढ़ भी चुके हैं। तो समझ लो ये भाई साहब आपका कोई y एक्सिस है, दिस इज बेसिकली y एक्सिस, और ये है आपका भाई साहब x एक्सिस। आप किसी लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं भाई साहब, सो लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आपको स्लोप मालूम है इस लाइन का। तो लेट से आपका ये हो गया, कोई एक पॉइंट से जा रहा है ये x1 y1, तो ये हो गया भाई साहब आपका थीटा। तो इसको हम लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m क्या है भाई साहब, m की वैल्यू क्या है भाई साहब, tan ऑफ थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये हो गया भाई साहब आपका एक लिखने का तरीका, ठीक है, ओके। तो अभी आपने क्या देखा भाई साहब, स्लोप ऑफ अ कर्व को हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट x1 y1 on it is given by dy by dx, ठीक है, ये हो जाएगा m, अगर समझ लो m एट अ पॉइंट x1 y1 दिस विल बी dy by dx x1 y1। हम यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी देखो यहाँ पे अगर आपने देखा है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो लेट्स से
अगर दो लाइंस भाई साहब पैरेलल हैं, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ भाई साहब इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना हो जाएगा, m, ठीक है। सो टू पैरेलल लाइंस will always have the same slope. Two parallel lines will always have the same slope. दो पैरेलल लाइंस का भाई साहब स्लोप हमेशा सेम होगा। और परपेंडिकुलर लाइंस का क्या हो जाएगा बोलो, एनीवन रिमेंबर्स? क्या -1? स्लोप -1 कि स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर समझ लो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। लेट्स से इसका स्लोप है भाई साहब m1 और इसका स्लोप है भाई साहब m2, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स दैट इज m1 इंटू m2 विल बी इक्वल टू -1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1। सो टू परपेंडिकुलर लाइंस will always have product of their slopes is equal to -1. Two perpendicular lines will always have the product of their slopes equal to -1. क्लियरम? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, ओके। सो अभी आते हैं भाई साहब इस पे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। तो आप समझो भाई साहब, अगर आपका ये स्लोप है, तो लेट्स से भाई साहब ये हो गया आपका, ठीक है। हम यहाँ पे कोई कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई कर्व है भाई साहब, ठीक है। और इस कर्व का एक पॉइंट हमने ले लिया, क्या, x1 y1। ये कोई पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे मुझे स्लोप चाहिए इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट का, ठीक है, इस टेंजेंट का जो ये एंगल बन रहा है थीटा, इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा। अभी दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, आपको अगर स्लोप निकालना हो तो m एट x1 y1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ये तो है ही। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, m एट x1 y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपने देखो इक्वेशन देखा, क्या इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये देखा ना भाई साहब, ये हम पढ़ चुके हैं 10th में, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। इस m को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, dy बाई dx से, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, ठीक है, इंटू x माइनस x1, क्लियर है। y माइनस y1 विल बी इक्वल टू dy बाई dx x1। तो ये हो गया भाई साहब क्या, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। इसको हम बोलेंगे भाई साहब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1, ठीक है, क्लियर है। अभी आपने क्या देखा भाई साहब, दो स्लोप्स, अगर दो लाइन्स हैं ऐसे जो परपेंडिकुलर होते हैं। अभी मैं अगर नॉर्मल ले लूँ, यहाँ पे नॉर्मल, ये आपका टेंजेंट है जो छूटा हुआ जा रहा है, तो नॉर्मल अगर मैं लूँ, नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो नॉर्मल एट x1 y1, ठीक है। तो नॉर्मल एट x1 y1 क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये हो गया नॉर्मल एट x1 y1, ठीक है। ये टेंजेंट हुआ और ये हो गया नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल आपस में क्या होंगे भाई साहब, परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप, ये तो टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला तुमने, dy बाई dx
x1 y1 की वैल्यूज इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू लेट्स से यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, दिस स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, ये उल्टम पुल्टम, दैट इज dx बाई dy x1 y1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी हाउ मच, दैट विल बी, उसको खोले ना दरवाजे को, निकल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -dx बाई dy x1 y1। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देना, यहाँ पे y माइनस y1 ये हो गया स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, और इक्वेशन ये हो गया आपका इक्वेशन, दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई साहब, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1, वही सेम पॉइंट है लेकिन इस स्लोप की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dx बाई dy, और वो भी माइनस में, देखो dx बाई dy x1 y1, ठीक है, dx बाई dy x1 y1 माइनस में इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से, कर्व के एक ही पॉइंट से विच हैज गॉट x1 y1 एज द वैल्यू, आपको टैंजेंट भी मिल जाएगा और नॉर्मल भी। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है। देखो माइनस dx बाई dy, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 क्या चला गया रहेगा वो, एट x1 y1 इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट x1 y1 इज y माइनस y1 माइनस dx बाई dy x1 y1 x माइनस x1। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब टैंजेंट और नॉर्मल का किस्सा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखो द पॉइंट P x1 y1 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन। तो ये जो पॉइंट x1 y1 है, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट इक्वेशन ऑफ कर्व को तो फॉलो करेगा ही, मतलब जो भी आपका इक्वेशन रहेगा कर्व का उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, दिस पॉइंट x1 y1 टैंजेंट के इक्वेशन को भी फुलफिल करेगा, टैंजेंट ऑफ कर्व का। ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो फुलफिल द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट, नॉर्मल ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। इफ द टैंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस, देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर टैंजेंट भाई साहब ऐसा है, देखो यहाँ पे समझ लो कोई कर्व है, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, आपने भाई साहब यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ किया। अब ये टैंजेंट क्या है, x एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो x एक्सिस का कोई भी चीज अगर पैरेलल हो जाएगा तो dy बाई dx मतलब, dy बाई dx मतलब होता क्या है, सॉरी dy बाई dx मतलब होता क्या है कि x के थोड़े से चेंज के लिए y में कितना चेंज आया। dy बाई dx मीन्स व्हाट, x में थोड़े से चेंज के लिए y में कितना चेंज आया। क्या इस लाइन में कोई भी चेंज आ रहा है y के वैल्यू में, y का वैल्यू भाई साहब कांस्टेंट। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू चेंज भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो x की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू 0। सो इफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व, ये पॉइंट P है कर्व पे, ठीक है, इफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू द x एक्सिस, देन dy बाई dx इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट P। ठीक है, इफ द टैंजेंट एट अ पॉइंट P ऑन द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, अगर भाई साहब समझ लो कोई कर्व है, सो लेट्स से भाई साहब यहाँ पे आपका y और x एक्सिस है, ठीक है, और लेट्स से ये कोई कर्व है,
कोई भी ऐसा कर्व जा रहा है, अभी हमने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। सो लेट्स से ये वाला जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे, इफ अ टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे एक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, देखो x में कोई भी चेंज नहीं हो, लेकिन y में तड़ातड़ चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, dy जो है dx के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली बढ़ रहा है। देयर इज नो चेंज इन x, हाउएवर y इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इन्फिनिटी, इट विल बी इन्फिनिटी। या हम ऐसा लिख सकते हैं कि dx बाई dy मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। If the tangent at a point on the curve is equally inclined to both the axes, then dy by dx is equal to plus minus 1। अगर tangent जो है equally inclined है दोनों axis पे, ठीक है, कैसा हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे, let's say ये आपका है ठीक है, ये आपका भाई साहब y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और समझ लो भाई साहब यहाँ से कोई कर्व जा रहा है, ऐसे कर्व जा रहा है, ठीक है, और हमने भाई साहब इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, लेट्स से किसी एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये जो इंक्लिनेशन है एंगल का, ठीक है, वो दोनों पे भी इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों पे भी भाई साहब इक्वल है, ठीक है। इफ द टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, दोनों भी एक्सिस पे ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपका dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो प्लस माइनस 1, बोलो क्यों, वाई आई प्लस माइनस 1 क्यों हो जाएगा, हाँ सेम, मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है तू, नहीं वो छोड़ो, लेकिन पहले बात बताओ मेरे को, प्लस 1 माइनस 1 ही क्यों आएगा, वाई ओनली प्लस 1 एंड माइनस 1। अरे भाई साहब एकदम आसान सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर इक्वली इंक्लाइंड है, ये एक टेंजेंट है विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, अरे भाई साहब एक्सिस के बीच में एंगल कितने का होता है, 90 का। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा 45, और अगर मैं इसको 45 लेता हूं तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो 135, है ना। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan ऑफ द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में इतना कितना हो जाएगा, tan ऑफ 135, tan ऑफ 135 होता है मतलब tan ऑफ 90 प्लस 45, तो 90 प्लस थीटा होता है भाई साहब माइनस cot 45, दैट विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, क्लियर है, ओके। दूसरा हम देखते हैं भाई साहब, अगर समझो इस तरीके का केस बन रहा है, ये समझ लो आपका भाई साहब इक्वली इंक्लिनेशन का केस बन रहा है, ठीक है। तो एक लाइन है और लेट्स से कर्व है, ठीक है, और इस कर्व में भाई साहब आपका जो एक टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड है। सो लेट्स से हमने यहाँ पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये जो टेंजेंट है ये भाई साहब इक्वली, ये एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, क्लियर है। अगेन दिस विल बी व्हाट पीपल 45, ये तो 90 हो जाएगा, ऑब्वियसली ये वाला भी 45, इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों इंक्लिनेशंस आपके सेम हो गए, ठीक है। तो अब बताओ मुझे इसका स्लोप कितना हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो एंगल बनता है उसका tan, ठीक है। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी हाउ मच पीपल, स्लोप ऑफ द लाइन विल बी m इज इक्वल टू tan ऑफ 45, सो दैट विल बी हाउ मच, +1। इसके पहले आपने देखा दूसरे वाले में क्या आया था, tan ऑफ, ये आया था -1, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे भाई साहब, dy बाई dx कैन बी एनीवेयर एज +1 और -1, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब भी भाई साहब वही होगा, अगर इक्वल इंटरसेप्ट होगा, क्या हुआ अभी तक नहीं किया, हाँ वो कब का चला गया रहेगा, ठीक है। So dy by dx, if the tangent at a point makes equal intercepts on the coordinate axis, इसका भाई साहब इक्वल इंटरसेप्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो मतलब वही सेम चीज हो जाएगी भाई साहब, देखो 45 पे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। Tangent to a curve at a point P can be drawn even though dy by dx does not exist। Tangent आप हर समय ड्रॉ कर सकते हैं, dy by dx कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, अरे अब भी तो पढ़ा भाई साहब, मेमोरी है कि क्या गजनी हो भाई साहब, ये देखो यहाँ पे dy by dx एग्जिस्ट करेगा,
यहाँ पे कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इन्फिनिटी, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है भाई साहब, इधर एग्जिस्ट कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, जीरो है। लेकिन क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो, क्या टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो रहा है ना भाई साहब, टेंजेंट तो तुम बाकी भी ड्रॉ कर रहे हो भाई साहब, इधर भी टेंजेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन टेंजेंट की वैल्यू या तो इन्फिनिटी या तो जीरो आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो या इन्फिनिटी अगर कोई वैल्यू ना आए तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेंजेंट टू अ कर्व विल ऑलवेज एग्जिस्ट, tangent to a curve at any point will always exist, however there is a possibility that it might get a value of 0 or infinity, ठीक है। if the tangent at a point, the tangent to a curve can be drawn even if dy by dx does not exist, ठीक है। for example x is equal to 0 है तो tangent will be tangent by कोई कर्व है, देखो x 2/3 है, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे dy by dx कितना हो जाएगा, बोलो, dy by dx हो जाएगा 2/3 x 2/3 minus 1, so that will be how much, 2/3 x minus 1/3, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब dy by dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, x की वैल्यू 0 तो ये 0 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके सो आप देखो यहाँ पे x is equal to 2/3 का कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा, it will look like something like this, ठीक है। a tangent to the curve at one point may intersect the curve at the other point on the curve। देखो अगर भाई साहब मैंने यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व पे मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा है, ये जो टेंजेंट है ये भाई साहब आगे चलकर इस कर्व को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। a tangent, ठीक है, a tangent to the curve, a tangent to the curve at up one point may intersect the curve at the other point on the curve, ठीक है। a tangent which is there at one point on the curve may intersect at another point on the curve, ठीक है। so thus a line may meet the curve at several points and may still be tangent at some point। तो ये हो सकता है कि भाई साहब आगे चल के ऐसा ही हो, ये ऐसे 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 से गया तो बहुत सारे जगहों पे ये मीट करेगा, बट दिस इज tangent to at least one point, tangent to one point might be intersecting the curve at many points, might be intersecting the curve at many points। is this clear people, समझ में आ रही है, ओके। क्यों दौड़े पड़ रहे हैं भाई साहब। a line may be tangent to the curve at a point p and may cross the curve at the same point also। तो देखो ये इस तरीके का हमको यहाँ पे अगर मैंने कोई टेंजेंट चाहिए p में तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे तो ये इसको क्रॉस भी कर रहा है, ठीक है। इट इज tangent and is crossing the curve as well, ठीक है। a line may be tangent, so a line may be tangent to the curve at a point p and may cross the curve at that same point। in the figure line L is tangent to the curve at point p, also it is crossing the curve at the point p, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, हाउ मेनी टेंजेंट्स टू द कर्व्स। यहाँ पे आपको पहले कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड दूसरे कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आर पैरेलल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैरेलल देखना है। तो वी हैव कर्व्स, पहला वाला कर्व भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दूसरा वाला कर्व आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x माइनस 1। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो इतना आ जाएगा भाई साहब। तो टेंजेंट टू द कर्व एंड दैट टू द कर्व, ठीक है, बी पैरेलल। तो पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व f1x एट पॉइंट दिस एंड टू द कर्व एट दिस माइट बी पैरेलल। तो 2x1 minus x1 this will be equal to this। Clearly this equation has infinite solutions at x1 and x2, so there will be infinite number of parallel tangents to the curve। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा। ओके देखो यहाँ पे दो लाइन दी, दो कर्व दिए हुए हैं। पहला वाला कर्व क्या है, f1x, इसका दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा वाला कर्व क्या है भाई साहब, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे आपको पूछा है हाउ मेनी टेंजेंट्स टू द कर्व्स, ठीक है, आर पैरेलल। इन दोनों कर्व्स पे कितने टेंजेंट्स पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले वाले कर्व पे लेट्स से एट अ पॉइंट x1 y1 हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, और लेट्स से दूसरे वाले कर्व पे हमने एट अ पॉइंट x2 y2 एक टेंजेंट ड्रॉ किया है,
और ये दोनों टेंजेंट्स भाई साहब क्या हैं, आपस में हैं पैरेलल। ठीक है, फर्स्ट कर्व, सेकेंड कर्व, वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू द फर्स्ट कर्व, वी हैव ड्रॉन अ टेंजेंट एट अ पॉइंट x2 y2 टू द सेकेंड कर्व। ठीक है, आपको भाई साहब यहाँ पे एज पर कंडीशन लेट्स से दे आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो अभी मेरे को अगर स्लोप चाहिए तो पैरेलल लाइंस में स्लोप्स बराबर होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में भाई साहब क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस में स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल। तो इसका भाई साहब स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अभी इसका स्लोप एट कौन से पॉइंट पे है, देखो x1 y1। ठीक है, चलिए भाई साहब इसका निकालते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, दिस वन विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन। ठीक है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा बोलो, 2x, एक्स का कितना आ जाएगा बोलो, -1, और डी बाई डी एक्स का तो भाई साहब ये इतना आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका मैं अगर करूं डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1, तो भाई साहब x1 की वैल्यू डालो यहाँ पे, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। फिर से हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, टेंजेंट निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस वन। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है भाई साहब डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना होगा x2 y2। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो भाई साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सो दिस इज हाउ मच पीपल, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2, और ये तो जीरो हो गया। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स एट x2 y2 विल बी इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट x2 y2 ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। ठीक है, क्लियर। अभी क्योंकि ये लाइंस आपने मान लिया है कि पैरेलल या दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x2 y2। लाइंस भाई साहब पैरेलल हो जाएगा, एकदम पढ़ाई में मन नहीं है भाई साहब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x1 माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। और इस तरह के इक्वेशन के भाई साहब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वी आर नॉट गोइंग टू कम टू अ स्पेसिफिक सॉल्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हर x1 के लिए एक x2 होगा, हर x2 के लिए एक x1 होगा, तो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस टाइप ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। ओके, कैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, मेन इक्वेशन आपका क्या आया, 2x1, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। ठीक है, क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर होना चाहिए। तो आपका अगर मैंने समझो यहाँ पे ले लिया x1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0 ले ली, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1, 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। तो इधर कितना आ जाएगा बोलो, 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया -1। ठीक है, इस तरह से आप अभी इसके भाई साहब बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे, इसके बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर x1 की वैल्यू 0 ली तो x2 के बहुत सारे सोल्यूशंस आएंगे। इसी तरह से x2 की वैल्यू अगर 1 लिया तो x1 के बहुत सारे सोल्यूशंस आएंगे। सो यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है,
ए चलो सब नोटबुक्स निकालो फटाफट फटाफट, सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे, चलो 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 फटाफट। ओके देखो यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है आपको, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट टू द कर्व वुड मेक एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? लेस देन 90, लेस देन 90। tan की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक क्या होगी? पॉजिटिव। ओके तो मतलब देखो tan की वैल्यू कोई भी एंगल ले लो 0 से लेकर 90 तक आपका कितना आएगा भाई साहब? ये तो पॉजिटिव आना है क्योंकि ऑल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है। देखो भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं ये तो आपके साइन के लिए भी पॉजिटिव है, कॉस के लिए भी पॉजिटिव है, टैन के लिए भी पॉजिटिव है, कॉट के लिए भी पॉजिटिव है, कोसेक के लिए भी पॉजिटिव है और सेक के लिए भी पॉजिटिव है, ठीक है। ओके स्लोप ऑफ अ लाइन कितना होता है बोलो? स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये थीटा इज बिटवीन, दिस थीटा इज बिटवीन 0 to 90, तो भाई साहब ये क्या आ जाएगा? m विल बी क्या? पॉजिटिव, m विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई साहब 0 to 90, 0 to 90 क्या हो जाएगा? अक्यूट एंगल। अगर 0 to 90 भाई साहब आपका अक्यूट एंगल है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। क्या हुआ? क्या? अरे कीड़ा है वो, क्या है? नेशनल ज्योग्राफी में जाकर काम करो भाई साहब तुम। टैन ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये तो कीड़ा जा रहा है तो क्या? ओके देखो यहाँ पे अगर 0 to 90 के बीच में एंगल है, 0 to 90 के बीच में एंगल आपका क्या देगा भाई साहब? 0 to 90 अक्यूट एंगल हो जाएगा। 0 to 90 भाई साहब होगा आपका अक्यूट एंगल, और tan ऑफ एन अक्यूट एंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपका 0 to 90 में हमेशा tan आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके तो अगर भाई साहब आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अगर स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है देन द एंगल इज अक्यूट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ध्यान ही नहीं है तो समझ में क्या आएगा? देखो यहां पे अगर हमारा थीटा कोई एंगल है विच इज बिटवीन 90 एंड ग्रेटर देन 0, तो हम इस थीटा को क्या बोलेंगे भाई साहब? दिस इज डेफिनेटली एन अक्यूट एंगल, है कि नहीं? दिस विल बी एन अक्यूट एंगल। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है। और हमको मालूम है कि टैन ऑफ एनी एंगल, ये अगर थीटा इज बिटवीन 0 to 90 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। भाई साहब इसका पॉजिटिव ही आने वाला है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्योंकि हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज 0 to 90 में साइन, कॉट, टैन, कोसेक सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या? तो यहाँ पे अगर भाई साहब थीटा आपका, तो इसका मतलब मैं इसका उल्टा बोलूँ कि अगर आपका भाई साहब टैन थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? अगर थीटा अक्यूट एंगल है तो टैन थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर थीटा आपका अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव, है कि नहीं? क्लियर है। इसका उल्टा ले लो कि अगर भाई साहब टैन थीटा आपको पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब थीटा आपका क्या हो जाएगा? अक्यूट एंगल हो जाएगा कि नहीं? क्लियर है?
थीटा इज व्हाट, द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अभी हम इसको देखते हैं भाई साहब, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू 5 प्लस 3x रेज टू 3 प्लस 4x प्लस 8। आर वी क्लियर? अभी हमको अगर स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस, स्लोप ऑफ अ लाइन at any point on the curve, at any point on the curve, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी d by dx ऑफ fx, या हम बोल सकते हैं क्या, dy by dx, ठीक है। चलो भाई साहब इसको करते हैं हम, d by dx ऑफ x रेज टू 5 प्लस d by dx ऑफ 3x रेज टू 3 प्लस d by dx ऑफ 4x प्लस d by dx ऑफ 8, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, इसका आ गया 5x रेज टू 4, 5x रेज टू 4, इसका कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 9x स्क्वायर, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा बोलो 4, इसका तो 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा भाई साहब dy बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। मुझे बताओ अभी ध्यान से, 4 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, चलिए पॉजिटिव है, 9 छोड़ दो, 9 तो भाई साहब पॉजिटिव है ही, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा भाई साहब, ठीक है, वो नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस, और यहाँ पे आते हैं भाई साहब 5, और यहाँ पे क्या है x रेज टू 4, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तुम इस पूरे टर्म में देखोगे 4 इज ग्रेटर देन 0, 9x स्क्वायर इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर x आपका नेगेटिव भी हो जाता है तो भी ये भाई साहब 0 से ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे 5x रेज टू 4, ये भी भाई साहब आपका क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5x रेज टू 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x टेकन एज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर, लिख सकते हैं ऐसा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी पॉजिटिव। अगर dy बाई dx आपका पॉजिटिव आया मतलब स्लोप आपका क्या आया, पॉजिटिव। और अगर भाई साहब आपका स्लोप पॉजिटिव होता है तो थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेक एन एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो ये दिस विल बी बेसिकली मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है, बोलना, समझा, कुछ है डाउट है कुछ, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ आ? चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके पीपल, वी हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू, आपका यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखना इधर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। आपने देखा कि भाई साहब जब हम किसी कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, ठीक है, ये हो जाएगा उसका स्लोप, किसका,
ऑफ टैंजेंट का, ठीक है। और अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे तो उसका स्लोप क्या होता है, माइनस dx बाई dy, है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि आपका टैंजेंट अगर dy बाई dx होगा तो आपका नॉर्मल उसी पॉइंट पे कितना होगा, माइनस dx बाई dy। इज एनीबडी हैविंग अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? नहीं समझ में आया? समझा? ओके। तो माइनस dx बाई dy होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। अभी भाई साहब नॉर्मल टू द कर्व यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो y है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ये भाई साहब तुमको dx बाई dy भारी पड़ जाएगा, तो dx बाई dy मत करो, dy बाई dx करते हैं हम, ठीक है। dy बाई dx करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने तो dy बाई dx अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या निकाल रहा हूँ भाई साहब, टैंजेंट, ठीक है, टैंजेंट। चलिए dy बाई dx करते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2, है कि नहीं? 3x स्क्वायर प्लस 2 आ गया, ओके। अभी नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका माइनस कर दो भाई साहब, क्योंकि इसको तुम करने जाओगे माइनस dx में बहुत हैरान हो जाओगे। तो अब तुम्हारा ये आ गया dy बाई dx, ठीक है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा भाई साहब माइनस dx बाई dy। तो इसका तुम ले लोगे भाई साहब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, इतना। अभी तुमको ये बोला जा रहा है कि नॉर्मल का जो स्लोप आएगा इस कर्व पे, जो तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसका जो स्लोप आएगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। और तुमको मालूम है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप्स बराबर होते हैं। तो तुमने यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया है और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो पैरेलल होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तुमने क्या किया भाई साहब, डी पहले y को लिया, dy बाई dx निकाला, फिर उसका माइनस dx बाई dy, तो तुम्हारा आ गया नॉर्मल। ठीक है, स्लोप का नॉर्मल जो है उसका स्लोप तुम निकाल चुके हो, कितना है भाई साहब, इतना। ठीक है, अभी ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन को पहले मुझे सजा कर लिखना है और स्लोप निकालना है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे क्या है भाई साहब, लाइन को देखो, यहाँ पे x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y को एक साइड में करोगे, x को एक साइड में, तो यहाँ पे 14y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस x माइनस 4, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? उसको उधर एक्सपोर्ट किया, उसको उधर एक्सपोर्ट किया। ठीक है, ओके, डिवाइड कर दो भाई साहब इसको किससे, 14 से। ठीक है, पूरे इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 14 माइनस 4 बाई 14, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, नींद आ रही तेरे को बहुत जोर से। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 14 माइनस 4 बाई 14। इसको तुम कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मेट से, विच इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, बताओ मेरे को यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14। भाई साहब इस माइनस एक्स बाई 14 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स बाई 14 को माइनस 1 बाई 14 इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं? तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 बाई 14। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? ये बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप और ये आपने निकाला है नॉर्मल का स्लोप। ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, सेम स्लोप हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 14। पल्ले पड़ रहा है भाई साहब कुछ? ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14 इंटू 1 दैट इज 14, है ना? तो यहाँ पे 3x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 14 माइनस 2 दैट इज 12। ठीक है, क्लियर 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 पीपल? ठीक है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 बाई 3 दैट इज 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज प्लस माइनस 2। तो x की दो वैल्यू आ गई भाई साहब। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई। ओके, चलिए अभी हम ओरिजिनल इक्वेशन पे आते हैं, कौन से, कर्व के इक्वेशन पे। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन भाई साहब कितना दिया हुआ है आपको, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 2
y इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 है ना भाई साहब। कितना आ गया बोलो यहाँ पे 8, ये हो गया भाई साहब 4 प्लस 6, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 एंड 18। तो ये एक पॉइंट आपको मिल गया 2 एंड 18, ठीक है। एक पॉइंट हो गया नॉर्मल का, एक पॉइंट हो गया कर्व पे कौन सा 2 एंड 18। अभी हम दूसरा पॉइंट लेंगे, कैसे, x का प्लस माइनस 2 आया है, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 प्लस 6, so that will be how much, -8 -4 प्लस 6, है कि नहीं। -8 -4 हो गया -12 प्लस 6 हो गया -6। तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका -6। तो y की वैल्यू हो गई -6 फॉर x इज इक्वल टू -2। तो इसका मतलब दूसरे पॉइंट का भाई साहब क्या कोऑर्डिनेट आ गया, -2 -6, ठीक है। और पहले वाले पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट था भाई साहब 2 एंड 18। तो इन दोनों पॉइंट्स पे कर्व के, ठीक है, कर्व के इन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भाई साहब इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इफ वी ड्रॉ एट दीज पॉइंट्स ऑन द कर्व, एट दीज पॉइंट्स ऑन द कर्व, when we draw a normal, it will be parallel to the line. What is the line? x plus 14y plus 4 is equal to 0, ठीक है। क्लियर है पीपल, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो भाई साहब अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, तो आपको भाई साहब यहाँ पे फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द नॉर्मल निकालना है। तो आपको नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप आपको पता है भाई साहब, यहाँ पे कितना है -3x² 2 है, ठीक है। तो नॉर्मल आप भाई साहब किस फॉर्मेट में आएंगे, थोड़ा सा याद कीजिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो पहला आपका स्लोप क्या हो जाएगा, आपने इस पॉइंट को ढालो, आपको भाई साहब यहाँ पे y1 और x1 की वैल्यू मालूम है कितनी है 2 एंड 18, ठीक है। तो y माइनस y1 दैट इज 18 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू कितनी है भाई साहब, स्लोप की वैल्यू 1/14 मान लो, हाँ स्लोप की वैल्यू मान लो भाई साहब 1/14 है ना, यही स्लोप है ना, इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर है। तो दिस विल बी हाउ मच 1/14। ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो तुमने यही माना ना कि इसका स्लोप इसके बराबर है, तो 1/14 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू मतलब कितनी हो गई 2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा भाई साहब इसको फुलफिल करेगा, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस y1 दैट इज -6 इज इक्वल टू कितना 1/14 x माइनस -2, so that will be y plus 6 is equal to 1/14 into x plus 2। क्लियर पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो पहला स्लोप आपको क्या मिल रही है, तो इधर कर लो भाई साहब, अभी क्या है ये 14y कर लो, ये 14y माइनस 18 इंटू 14 कितना हो जाएगा भाई साहब, अरे कुछ तो जीवन में कर लो भाई साहब, 18 इंटू 14 बहु हमसे कराओगे, 8 4 32, 4 1 4 7 8 1 8 प्लस 7 15 252, ठीक है। सो दिस विल बी 252 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये वाला हो गया आपका इक्वेशन 14y माइनस x इज इक्वल टू -2 प्लस 252 250, तो ये हो गया भाई साहब 250, ठीक है। ओके y प्लस 6 इसको कर लो भाई साहब 14y प्लस 4 6 24 6 1 6 7 84 दैट इज x प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया आपका 14y माइनस x इज इक्वल टू 2 माइनस 84 दैट इज -82। तो ये हो गए भाई साहब आपके दो नॉर्मल्स, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टू नॉर्मल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू नॉर्मल्स विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टू नॉर्मल्स विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। क्लियर है भाई साहब।
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। लास्ट सवाल जल्दी से। इफ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये हो गया भाई साहब आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एट पॉइंट कौन सा भाई साहब 2 3, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 2/3 इज वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 5। इस देखो ये कर्व है, इस पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे, उसका इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। आपको यहाँ पे a और b की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले तो भाई साहब तुम यहाँ पे स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कितना हो जाएगा बोलो, dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 2y dy बाई डी एक्स, है कि नहीं। इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, 2y dy बाई डी एक्स। इधर कितना आ जाएगा बोलो, 3ax का स्क्वायर, 3ax का स्क्वायर आ जाएगा भाई साहब। और वहाँ पे कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax का स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स कितना हो गया बोलो, 3ax का स्क्वायर अपॉन 2y। अभी अगर मैं करूं भाई साहब dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 23, दिस विल बी हाउ मच, 3a इंटू 3 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है भाई साहब 2y, दैट इज 2 इंटू 2, है ना। 3a 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 2, सो दिस विल बी हाउ मच, 9 3 27a बाई 4, 27a बाई 4 हो गया ये, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4, अच्छा तो ये हो गया भाई साहब 27a बाई 4, ये हो गया, क्लियर है। तो आपको भाई साहब स्लोप मिल गया। तो आप यहाँ पे इस कौन सा समझा नहीं, ये x, अच्छा हाँ सॉरी, हमें वो x का वैल्यू मिक्सअप कर दिया, ओके। 3a 2 का भाई साहब स्क्वायर और ये हो गया 2 इंटू 3, तो ये हो गया भाई साहब 4 इंटू 3, 12a बाई 6, है ना। तो ये कितना हो गया भाई साहब, ये हुआ ना, 4 3 12a बाई 6, तो ये कितना आ गया भाई साहब आपका 2a, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया तुम्हारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीपल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अवेलेबल y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1, एक पॉइंट तो हम जानते ही हैं इसका, y माइनस 3 इज इक्वल टू m, तुमने स्लोप क्या निकाला है भाई साहब 2a, ठीक है, 2a इंटू x माइनस x1, दैट इज x माइनस 2। सो दिस विल बी y माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 4। सो दिस विल बी y इज इक्वल टू 2ax माइनस 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये वाला एक इक्वेशन हो, कौन सा, अच्छा -4a होगा, ओके चलिए भाई साहब -4a होगा। तो दिस विल बी 2a y माइनस 3, है ना भाई साहब। तो इधर कितना हो जाएगा भाई साहब, 2ax माइनस 4a प्लस 3, तो y की वैल्यू भाई साहब हो गई ये, है ना। क्लियर पीपल, क्लियर है। अभी तुम देखो यहाँ पे तुमको इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपका लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5, और तुमने जो इक्वेशन निकाला है वो है y इज इक्वल टू 2ax माइनस 4a प्लस 3, और दोनों भी भाई साहब सेम है लाइन, ठीक है, लाइन दोनों का सेम है। तो इसका मतलब इसका जो x कॉम्पोनेंट है और इसका जो x कॉम्पोनेंट है वो सेम होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग द x कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 2a विल बी इक्वल टू 4, सो देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। अभी हमको b निकालना है यहाँ पे, अरे b कहाँ से गया भाई, ओ b, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपका भाई साहब आपको a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। देखो ये जो 0.23 है
ये 0.23 आपका टेंजेंट भी है और कर्व पे भी है, तो कर्व के इक्वेशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। 23 लाइज ऑन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी, तो ये फुलफिल करेगा भाई साहब उसको। तो अभी हम y की जगह पे क्या डालेंगे, 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू 2 का क्यूब प्लस b, है ना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 8a प्लस b, और a की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, कितना है भाई साहब 16, सॉरी 2, तो 8 2 जा कितना हो गया भाई साहब 16, सो प्लस b इज इक्वल टू दिस, सो 9 माइनस 16 इज इक्वल टू b, दैट विल बी -7 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू आ गई भाई साहब -7 और a की वैल्यू आ गई 2। क्लियर हम पीपल, हम आज के लिए अलविदा, थैंक यू।